Method, indirect oral investigation. Under this method, the investigator approach third parties who are in possession of information about the subject of inquiry. आपके पड़ोस में लड़ाई हुई, अब जिनकी हुई मैं डायरेक्टली उनसे तो पूछूंगा नहीं, मतलब पूछ भी सकता हूं, बट ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन पड़ोसी ही दे पाएंगे कि क्या हुआ, आवाजें आई, किसने, आपने क्या क्या देखा, थोड़ा नमक मिर्च आप लगाओगे, बट रिलाई करूंगा मैं आपकी बातों पे क्योंकि मैं आपको जानता हूं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेटर दे अप्रोच थर्ड पार्टीज, मतलब वो खुद इन्वॉल्व नहीं थे उस इंसिडेंट में, तो इसीलिए थर्ड पार्टी, वो उस पर्टिकुलर चीज में खुद इन्वॉल्व नहीं थे, आप किसी से किसी और की इंफॉर्मेशन ले रहे हो, who are in the possession of information about the subject of inquiry. This method is used when the area of investigation is very large. कभी कभी मतलब होता है ना डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हो गए, एक तो हो गया वेरी लार्ज, कह रहे सबसे एक एक करके इंफॉर्मेशन गैदर करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको एक बंदे से अच्छा, आप बताओ आपके लेन में कौन कौन है, क्या क्या है, तो या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। द एरिया इज वेरी लार्ज और द रिस्पॉन्डेंट्स, तो ये वाला हो गया सेकेंड वाला कि या तो एरिया लार्ज है और द रिस्पॉन्डेंट्स आर रिलक्टेंट टू पार्ट विद द इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया कि जिसकी लड़ाई खुद हुई है उससे वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली गैदर करना, कभी कभी वो अपनी साइड ही सुनाएगा ना, वो न्यूट्रल नहीं होगा कभी, दूसरे की गलती है हमेशा जो खुद लड़ रहा है। तो when the person involved, when the respondent, they would be reluctant to part with the information due to various reasons. तो आरव क्यों नहीं आया वो सच नहीं बताना चाहेगा, लेकिन अगर किसी और को पता होगा तो वो बताना चाहेगा कि सर इसलिए नहीं आया, आपको बोल रहा है बीमार है, बीमार कुछ नहीं है वो, उसने मुझे खुद ही बताया घूमने गया हुआ। बट समझ आया कि रिलक्टेंट टू पार्ट, वो नहीं बताना चाहेगा आपको पूरा सच, तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन काम आएगी। द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, सबसे राइट में लैपटॉप पड़ा हुआ है, पासवर्ड है कैप्स में DCC 9876, कर लोगे ऑपरेट। The investigator prepares a small list of questions relating to the investigation, and these questions are asked from different persons and their answers are recorded. The persons to whom these questions are put are known as witnesses. आप थे विटनेस, आपके सामने ऐसा हुआ, आप बताओ। रोड एक्सीडेंट्स में विटनेसेस ज्यादा होता है ना कि वो तो बेचारे हॉस्पिटल में, अब उनसे थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो उस टाइम पे रोड पे, तो उसके लिए हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तो जो पुलिस काफी यूज करती है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज यूजुअली कंडक्ट पुलिस डिपार्टमेंट एंड इंक्वायरी कमिटीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। Example, suppose we want to study the number of students of a college who smoke. अब वो डायरेक्टली खुद थोड़े बताएंगे पीता था छोड़ दी, सभी यही बोलेंगे फिर तो सबने छोड़ दी। For this purpose, personal investigation cannot be successful. क्या टाइम वेस्ट करोगे अपना, as students may not provide correct information as regard their smoking or drinking habits. To get the information, the investigator has to contact the persons who are close to the respondent, like friends, lecturers, neighbors, relatives. Neighbors देंगे आपको exact information दूरबीन के साथ, or the persons who know the information. ऋषभ रात रात को कितने बजे तक घूमता है, तो वो इन्फॉर्मेशन ऋषभ थोड़ी ना देगा डायरेक्ट, उसके पड़ोसी दे सकते हैं, उसके दोस्त दे सकते हैं, यस और नो। हैप्पी बर्थडे मजाक कर रहा हूँ, बुरा तो नहीं लग रहा ना, थोड़ा थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दिस इज जस्ट प्योर फन, ये तो बहुत हेल्दी है। बट द पॉइंट है कि अगर मेरी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे दोस्त आपको ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे ना ऐसी हैबिट्स के बारे में, डायरेक्ट मुझसे पूछोगे तो शायद मैं कुछ छुपाऊं। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। suitability of this method, when the concerned informants are unavailable, कि जिनसे आपने डेटा लेना था वो अनअवेलेबल है, तो पड़ोसी से काम चलाएंगे to get information due to their ignorance or they are not prepared, दोनों चीजें हो सकती हैं, they are not prepared to part, तो वो तो हमने पढ़ ही लिया। when the area of investigation is very large, तो suitability large areas में भी है और उसमें भी है when the respondent would be reluctant to part with the information, when secret or sensitive information about the information has to be gathered.
when the problem of investigation is complex and needs experts opinion. तो suitability of this method, कह रहे कॉम्प्लेक्स है, वो इंफॉर्मेशन वो खुद नहीं दे पाएगा, तो ये बेटर इंफॉर्मेशन देता है ना। किसी स्टूडेंट के बारे में पता करना है तो उसको अगर जो टीचर क्लोजली रिलेटेड है, जो उसको 3 साल से पढ़ा रहा है, तो टीचर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे पाएगा, या पेरेंट बहुत अच्छी से इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। तो पेरेंट से बच्चे का पूछा जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, दैट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सुटेबिलिटी, मेरिट्स, वाइड कवरेज, तो वाइड कवरेज तो उसमें क्या था, डायरेक्ट में लिमिटेड एरिया, या वाइड कवरेज, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। इकोनॉमिकल, इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड मैन पावर, फ्री फ्रॉम बायस, this method is relatively free from personal prejudice, as the information is collected from persons who are well aware of the situation। कह रहे आप एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन उससे लोगे ना जो वहां पे खड़ा हुआ था, तो फिर इसमें प्रेजुडिस कैसा, आप थोड़ी ना चुन रहे हो। प्रेजुडिस तो तब होता ना कि किसी से भी इंफॉर्मेशन ला सकते थे। कह रहे एक मिनट, नेक्स्ट घर में लड़ाई हुई है और उस घर वालों से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि 13 में लड़ाई हुई है और 14 में जो रहते हैं आप इन्फॉर्मेशन उनसे ले रहे हो, तो प्रेजुडिस तो नहीं हुई ना, वो क्लोजेस्ट थे। तो जो उस एरिया, मतलब अगर आप हाँ ऐसी रैंडमली, तो फिर तो वो बिल्कुल इंक्वायरी ही गलत हो गई कि लड़ाई हुई कैनवुड में, इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो विलास वालों से, अरे उनको क्या पता, कैनवुड वालों से लो इंफॉर्मेशन जो वहां पे उस टाइम प्रेजेंट थे, तो ऑब्वियसली वही यूज किया जाता है। इसीलिए फ्री फ्रॉम बायस, क्योंकि आप खुद नहीं डिसाइड कर रहे कि आपको इंफॉर्मेशन गैदर किससे करनी है, जो उस टाइम पे जो उस पर्पस के लिए अवेलेबल है, इसीलिए। तो रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, तो ये हर बार ही होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एक होता ना कि एग्जॉस्टिव, कि नहीं ये लाइन मतलब फ्री फ्रॉम बायस मतलब ये प्रेजुडिस हो ही नहीं सकता इस मेथड में, ऐसा नहीं है। रिलेटिवली मतलब इट विल ऑलवेज बी इन कंपैरिजन टू द अदर मेथड्स अवेलेबल। तो ऐसे जैसे ना इकोनॉमिकल है, कहीं जरूरी है कि हमेशा इकोनॉमिकल हो, रिलेटिवली इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बात समझ आई? एक्सपर्ट ओपिनियन, अंडर दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहेंगे तो आप तो किसी से भी किसी की इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना, तो आप चुन सकते हो कि स्कूल के प्रिंसिपल या किससे लो इसकी इंफॉर्मेशन, तो आपको डेटा पूरा एक्यूरेट मिल जाएगा और अनबायस्ड हो सकता है। डीमेरिट्स, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। अब इनडायरेक्ट है तो जरूरी तो नहीं है कि एक्यूरेट हो, कोई हो सकता है अपनी खुंदक निकाल रहा हो। The result can be erroneous because information is obtained from other persons and not directly connected। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन ही गलत प्रोवाइड करी जाए। लैक सेम उसी की बेसिस पे, क्योंकि इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है तो डेटा may not be as accurate as compared to direct investigation. As compared to direct person investigation, the degree of accuracy is likely to be lower. पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, अगेन मैंने बताया ना कि अगर वो मतलब गुड बुक्स में नहीं है दूसरा बंदा उसके, तो वो पार्शियल हो सकता है ना विटनेस, ये तो हमेशा ही पी के आता है, रोज लड़ता है। बात समझ आ रही है? तो बस खत्म कर दिया उसने, तो केस वहीं ऑन द स्पॉट जेल ही होगी दूसरे बंदे को। द पर्सन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन मे बी प्रेजुडिस्ड और बायस्ड। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेंट, दो लोगों के एक्सीडेंट हुआ, एक आपका दोस्त था, तो गलती तो फिर दूसरे की ही होगी ना, चाहे आपके दोस्त ने जो मर्जी करा हो, तो प्रेजुडिस हो गए ना। तो क्योंकि विटनेस में भी पार्शियल, ठीक है वो ऑन द स्पॉट था वहां पे, बट पार्शियल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेंट, सिंस द इंटरेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेंट, कि हम नहीं पढ़ना चाहते इन चक्रों में, बहुत होता है ऐसा, हम भी नहीं पढ़ना चाहेंगे इन चक्रों में, क्योंकि पता ही नहीं ना क्या होता है क्या नहीं होता। तो since the interest of the person providing the information is not at stake, उसकी information नहीं है, हम उससे किसी और की information निकालना चाहते हैं, not everyone is comfortable providing such information. The collected information is often vague and unreliable. Lack of uniformity, the information collected from different persons may not be homogeneous and comparable. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में तो आप पूछ रहे थे ना सबसे जा के सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, तो होमोजेनियस डेटा था, कंपेरेबिलिटी पॉसिबल थी। ये तो इनडायरेक्ट है, एक्यूरेट नहीं है,
तो मतलब कोई पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आप किसी और से किसी और की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, तो सबके सेम क्वेश्चन होंगे क्या हर बारी? वो तो हर सिचुएशन में अलग हो सकता है ना। होमोजेनियस नहीं होता डेटा, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती डेटा। प्रिकॉशंस द नंबर ऑफ विटनेस शुड बी फेयरली लार्ज। ऐसा नहीं कि आप दो चार लोगों से इंफॉर्मेशन लेके आ गए और उसी के बेसिस पे आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी। Only those witness should be selected who possess such knowledge about the proposed investigation। जैसे कि मैंने बताया कि अगर लड़ाई हुई है केनवुड में, तो इन्फॉर्मेशन आप विलास से ले रहे हो तो वो सही नहीं है। वो सही तभी होगी, only those witness should be selected who possess the required knowledge। कि हमें अगर मानव रचना की लड़ाई है तो एमबीएन स्टूडेंट्स को क्यों पकड़ रहे हो? लड़ाई लड़ाई क्या है, कुछ और भी तो हो सकती है इन्फॉर्मेशन। मतलब ऐसे में ज्यादा लड़ाई लड़ाई झगड़ों में ना इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ज्यादा काम आती है, इसीलिए मैं आपको वो ले रहा हूँ। तो उन्होंने भी तो पुलिस का लिया ना, वरना क्या होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बाकी एरियाज में। वेयर तो इसमें ज्यादा कीवर्ड क्या था, वेयर द रिस्पोंडेंट में बी रिलक्टेंट टू गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो वहां सुटेबिलिटी है ना, तो सुटेबिलिटी यही है, लार्ज से ज्यादा बड़ा सुटेबिलिटी है, द रिस्पोंडेंट में बी रिलक्टेंट। लार्ज एरियाज में डायरेक्ट चल जाती है, तो वो नहीं था। लेकिन वेयर द रिस्पोंडेंट में बी रिलक्टेंट, तो वहां तो डायरेक्ट चल ही नहीं सकती, तो वहां के लिए ज्यादा सुटेबल क्या हो गया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेटर शुड नीदर डिसबिलीव नॉर कंप्लीटली बिलीव। कह रहा है आप जज ना बने, आपका काम है इंफॉर्मेशन गैदर करना। सो प्लीज आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, वहां पे ये नहीं कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो आपका काम नहीं, वो आपका काम नहीं। सही बोल रहे हो भाई साहब, वो सब नहीं करने की जरूरत। They should not believe the information provided by the witness। It may be true, it may be false, but you don't have to pass that judgment। Efforts as an investigator you have to be neutral। neutral journalism कहते हैं उसको। Efforts should be made to make cross check system to ascertain the accuracy। It must be ensured that interviewers are not subjective in their approach and the witness are not prejudicial in favor or against a particular point of view। तो अगर उनके मन में ही प्रेजुडिस है, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट पर्सन, तो वो आपको नेगेटिव रिव्यूज ही देंगे उसके, और वो उनको पसंद है तो वो ना ना वो हो ही नहीं सकता, अच्छा सा लड़का है, शरीफ सा लड़का है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने ऐसा करा, इसी की गलती होगी। तो समझ आते, दैट इज प्रेजुडिस। दैट इज प्रेजुडिस। अगर ऐसी बात हो गई तो वो प्रेजुडिस है कि मतलब आपने ओपिनियन बना रखा है उस बंदे का, तो इसीलिए आप उस वे में आंसर दे रहे हो, आपको स्टोरी तो पता ही नहीं, तो दैट इज प्रेजुडिस। indirect personal investigation, indirect oral investigation।